हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी, दिन है मंगलवार का, तारीख है 1 अगस्त और महीने का सबसे पहला दिन, पहली तारीख, एक नया दिन, एक नई सुबह में आपका फिर से वेलकम है। तो जी, सुबह के 5 बज गए हैं और अपनी चाय में चढ़ा कर आई हूँ। सोचा थोड़ी देर बाहर घूम लेती हूँ, अच्छी सी हवा फ्रेश हवा जो है वो ले लेती हूँ। आज बाहर जो है अच्छी खासी जो है वो ठंडी ठंडी हवा जो है वो चल रही थी। सारी रात ही जो काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी, मौसम काफ़ी अच्छा था आज बाहर का। तो अभी मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ वरुण का, जो दोनों बच्चों का लंच बनाने की। एक बार तो सोचा था कि मैं देखूँगी कि हिमांकी अगर तबीयत ठीक हुई तो भेजूँगी, नहीं तो जो है हिमांकी मैं छुट्टी करा दूँगी। और हिमांकी छुट्टी का तो क्या रहता है कि वो डेली सो के मतलब पक्का प्रॉमिस करा के ये सोता है कि हाँ कल मेरी छुट्टी है, और सुबह उठते ही चाहे वो 6 बजे उठे चाहे वो 7 बजे उठे, मेरी छुट्टी है मेरी छुट्टी है, लगातार यही चीज़ जो है वो स्कूल जाके बिल्कुल भी खुश नहीं है। और वरुण को पता रहता है, वरुण को एक बार आवाज़ लगाती हूँ, वरुण 6 बज गए, और वो बेचारा चुपचाप उठ जाता है। उसको एक पानी का गिलास मैं देती हूँ, उसके बाद उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती, वरुण ये कर लो वो कर लो। बीच बीच में मैं चेक तो करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतना खास बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर जो है तैयारी कर रही हूँ मैं मिक्स वेज बनाने की। तो मैंने 2-3 बैंगन लिए हैं, 2-3 आलू लिए छोटे छोटे, 2-3 छोटी छोटी शिमला मिर्च जो है वो मैंने ली है। हल्की फुल्की फ्राई करके जो है वो मैं बनाने वाली हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने हल्का फुल्का फ्राई करके नहीं बनाया था, तो सोचा आज मैं बना लेती हूँ। और इस तरह की सब्ज़ी जो है अगर मैं वैसे बनाऊँगी ना, आलू के साथ मिक्स करके कुछ बनाती हूँ, तो बच्चे इतना खुश होकर नहीं खाते। लेकिन इस तरह हल्का फुल्का फ्राई करके बनाते हैं ना, तो इसका टेस्ट एकदम डिफरेंट हो जाता है, तो बच्चे जो है वो खुश होकर खा लेते हैं। और जो चीज़ खुश होकर बच्चे खा लेते हैं, हमें जो है मैं ज़्यादातर वही बनाना पसंद करती हूँ। और आजकल जो है मेरे बच्चों की डाइट जो है वो थोड़ी सी ख़राब चल रही है, मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया है। बिल्कुल भी हिमांक ने तो ना सब्ज़ी खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। तो थोड़ी सी भिंडी भी जो बची हुई थी, तो मैंने थोड़ी सी भिंडी भी जो है वो डाल दी। मुझे याद आया कि भिंडी भी बची हुई है, तो वो भी मैंने जो है इसमें डाल दिया है। हाउस हेल्पर भी लगाई हुई है, लेकिन काम में जो है वो मुझे मज़ा नहीं आ रहा। काम आजकल जो है थोड़ा सा मैनेज होने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी जो है वो मुझे हो रही है, क्योंकि पहले जिस एनर्जी के साथ मैं करती थी ना, अभी उतना स्पीड में नहीं कर पाती हूँ, उतने अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। और पूरे घर का तो अभी मैं भूल ही जाऊँ, नहीं कर पा रही हूँ। तो उसकी वजह से ना मैं अपने आप ही जो है होता है इरिटेट वगैरह जो है, अपने आप बहुत ज़्यादा फील होता है। सुबह उठती हूँ एक नई एनर्जी के साथ उठती हूँ, काम भी करती हूँ, खूब अच्छे से करती हूँ, लेकिन जब हिमांक को स्कूल भेज देती हूँ उसके तुरंत बाद तो फिर मेरा ये हाल ही ऐसा बुरा हो जाता है कि बस भाई अब कोई मुझे जो है वो काम करने के लिए बिल्कुल भी मत बोलो। तो मतलब ऐसा कुछ जो है वो हो जाता है, इतनी थकावट जो है वो हो जाती है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैंने लगा दिया है तड़का, और अब ये फ्राई करा था तो इसको भी, इसकी क्वांटिटी को हम वो कर देंगे। इसमें जो है अगर तेल में फ्राई करा तो इसमें मैं डालूंगी अभी 2 घूंट पानी, क्योंकि क्या होता है ना, अगर हल्की फुल्की फ्राई करके आप बनाते हो तो उसमें जब तड़का लगाने के बाद उसमें 2 घूंट पानी डाल दो, तो उसमें आपको तेल का एहसास नहीं होगा कि आपने फ्राई भी किया है। और यहाँ पर जो है दोनों बच्चे सॉरी हिमांक जो है छुट्टी पर ही है, वरुण स्कूल चला गया। हिमांक की तबीयत अभी को खास मुझे ठीक लगी नहीं थी, तो वो घर पर ही है, वो उसको स्कूल नहीं भेजा मैंने, और मैं लग गई हूँ डस्टिंग वगैरह करने में। आज मेरी जो है फिर से हाउस हेल्पर ने गड़बड़ कर दी है। इनका यही रहता है भाई, कभी तो ऐसा होता है रेगुलर एकदम ऐसी आती हैं बिल्कुल, और कभी कभी ऐसा होता है कि आती ही नहीं है। तो वेट करा मैंने सोचा कि पिछली बार की तरह मैं नहीं करती हूँ। पिछली बार मैंने सारा दिन वेट किया हाउस हेल्पर का, और फिर शाम को फिर मैंने झाड़ू निकाला, क्योंकि झाड़ू भी नहीं निकला था घर में। और इसलिए आज मैंने सोचा नहीं, आज मैं वेट नहीं करूँगी, आज जैसा भी है मैं हल्का फुल्का होगा जैसा भी, झाड़ू वगैरह जो है वो मैं आपके जो है वो निकाल लूँगी। आज मैं आपके साथ अपना जो है जो मेरा चेंज मॉर्निंग रूटीन है फुल वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने वाली हूँ। और जहाँ भी देखो ना छोटे छोटे मच्छर, छोटे छोटे जाले इतने बुरे हो गए हैं। हल्की फुल्की पोंछ ऊपर तक मैं नहीं चढ़ने वाली हूँ। जिस दिन टाइम लगे ना उस दिन एकदम प्रॉपर मॉर्निंग पूरा क्लीनिंग रूटीन जो है मैं आप लोगों के साथ जो है अपना शेयर करूँगी। जिस दिन बच्चों की छुट्टी होंगी ना उस दिन करूँगी, क्योंकि छुट्टी वाले दिन ही एक क्लीनिंग जो है वो करने का वो होता है, क्योंकि वो हाउस हेल्पर जो सुबह सुबह आ जाती है ना, तो उसमें ये नहीं क्लीनिंग हो ही नहीं पाती है प्रॉपर, क्योंकि सुबह वो करीबन जो है 7:30 तक जो है वो आ जाती है, 7:15 7:30 तक। और गर्मी की छुट्टी में तो 6:30 बजे ही आ जाती थी सुबह सुबह। तो फिर जहाँ मतलब क्लीनिंग डस्टिंग कुछ भी नहीं हो पाता है। तो मैं मैक्सिमम कोशिश करती हूँ जिस दिन संडे हो या छुट्टी हो उस दिन मैं करूँ, लेकिन जिस दिन छुट्टी थी मैंने सोचा था कि आज मैं क्लीनिंग वगैरह करूँगी, उस दिन फिर से उन्होंने छुट्टी मार ली थी।
तो फिर भैया से वो बनता नहीं है कि मैं सारा दिन वेट भी करूँ और फिर मैं करूँ भी ना, फिर इतना काम मैं छेड़ना नहीं चाहती कि फिर मेरी बॉडी उसको अलाउ ना करे, मैं फिर परेशान हो जाऊँ और सारा दिन घर ऐसे ही बिखरा पड़ा रहे। और जब मैं काम करती हूँ ना, हमेशा क्या करती हूँ कि बहुत बार मेरे से पूछा भी जाता है, दीदी आप अपना रूटीन जो है कैसे क्या कुछ सारी चीज़ें मैनेज करते हो। अभी मैं जिस रूम में काम करने के लिए आई हूँ ना, तो उस रूम का पूरा प्रॉपर काम जो है वो ख़त्म करके जब तभी मैं इस रूम से निकलूँगी। और ऐसा ही मैं करते हुए चलती हूँ। जब आप एक एक करके ऐसे चलते हो ना, एक जिस रूम में गए उस रूम का आपने डस्टिंग करी, क्लीनिंग करी, बेडशीट वगैरह साफ़ करी, झाड़ू निकाल दिया, उसके बाद दूसरे रूम में जाते हो, कुछ जचाने का वो जचाया, कुछ उठाने का है, कुछ प्रॉपर जगह रखने का वो सारा रख दिया। जो कुछ भी करते हो फिर उस रूम से झाड़ू वगैरह लास्ट में लगा के तब जो है वो निकलते हो। ऐसा करते करते आप ना जब झाड़ू निकाल के हटोगे और आप घर के अंदर जाओगे, रूम चेक करोगे, तो आपको दिखेगा एकदम कि आपने तो बहुत सारा काम एक साथ ख़त्म कर दिया। सिर्फ आपका झाड़ू ही नहीं निकला, आपके बिस्तर भी सेट हो गए, आपका सामान जो बिखरा पड़ा हुआ था वो भी सेट हो गया, आपके कपड़े बिखरे पड़े थे वो भी सेट हो गए, जो कपड़े आपने अलमारी में लगाने थे वो भी लग गए, और आपने जो चादर वगैरह चेंज करनी थी वो भी हो गई, डस्टिंग होनी थी वो भी हो गई। तो आप ये मान के चलिए एक साथ कितने सारे काम जो हो जाते हैं। इसमें 2-4 मिनट एक्स्ट्रा ज़रूर लगती हैं, पर मैं एक रूम को एक प्रॉपर टाइम देती हूँ और उसी से करके जो है ऐसे ही मैं पूरी जो है डस्टिंग क्लीनिंग अपना सारे काम जो है वो ख़त्म करती हूँ। और एक रूम की क्लीनिंग मैं एक बार ही करती हूँ, एक साथ सारे घर की क्लीनिंग जो है वो नहीं कर पाती हूँ। फिलहाल नहीं कर पा रही हूँ, पहले मैं कर लेती थी। धीरे धीरे जैसे ठीक हो जाएंगे तो उसके साथ अपना जो दूसरा मॉर्निंग रूटीन होगा वो मैं आप लोगों के साथ अपना जो है वो शेयर करूँगी। फिलहाल जो मुझे यहाँ की बेडशीट चेंज करनी थी, हर 4-5 दिन में एक बार मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ। कई बार गंदी नहीं होती है तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा चल जाती है। बहुत बार ऐसा होता है बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है तो फिर मुझे जो है चेंज भी जल्दी करनी पड़ जाती है। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि मान लो मैंने कुछ नई आज मैंने बिछाई है धुली धुलाई बेडशीट और बच्चों से कुछ गिर गया तो तुरंत उसको उतारना भी पड़ जाता है। तो ऐसा कोई फिक्स रूटीन भी नहीं होता इन चीज़ों का। और मैट्रेस प्रोटेक्टर मैंने बिछाया नहीं है, चाहे मैंने बिछाया भी हो तो बेडशीट पे तो जो गिरता है वो गिरता है, तो गंदी बेडशीट वैसे भी बेड पे नहीं रखी जाएगी, तो उसको तुरंत फिर जो है वो चेंज करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे इसकी बेडशीट जो है वो चेंज कर दी है। सिंगल वाली बेडशीट, सिंगल वाले बेड पे इतना यूज़ नहीं हो रहा है आजकल, क्यों तो फिर जो है इसकी बेडशीट अभी चेंज नहीं करूँगी, 1-2 दिन में बाद में जो है वो चेंज करूँगी। तो बस ये देखिए इस रूम का मेरा जो है हो गया काम ख़त्म। अभी सारा जो कुछ डस्टिंग वगैरह करनी थी वो मैंने कर ली है, झाड़ा पोछी करनी थी, सारी चीज़ें हो गई। अभी मैं निकालूंगी झाड़ू, और जहाँ जब मुझे लक्ष्मण रेखा लगानी थी वो भी मैंने जो है वो अच्छे से लक्ष्मण रेखा लगा दी है। क्योंकि घर में जो है जितनी प्रॉपर क्लीनिंग, मतलब जैसे हल्के फुल्के, मैं तो क्या करती हूँ कि जहाँ तक झाड़ू निकालती हूँ ना, जहाँ तक मेरा हाथ जाता है वहाँ तक झाड़ू जाएगा, वहाँ तक मैं दीवारें वगैरह भी साफ़ कर देती हूँ। हल्के फुल्के जाले लगे होते हैं वो भी मैं साथ साथ साफ़ कर देती हूँ। तो मुझे ना जाले वगैरह साफ़ करने के लिए प्रॉपर पूरा वो निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी कभी महीने 2 महीने में एक बार ऐसा ज़रूरत पड़ती है कि हाँ मुझे अभी प्रॉपर छत पे 1-2 जाला लगा है तो वो मैं साफ़ करूँ। अदरवाइज छोटे मोटे जाले में जो है झाड़ू के साथ मैं साफ़ करती रहती हूँ। दरवाजे के पीछे कोने कोने में अच्छे से साफ़ करती रहती हूँ। और ये काम जो हम करते हैं वो हाउस हेल्पर नहीं कर पाती है, इसलिए फिर जो है आजकल मुझे घर में जहाँ देखो ना वहाँ चींटियाँ ही चींटियाँ जो वो नज़र आती हैं। अगर पूरा प्रॉपर उनके पीछे पीछे घूम घूम काम कराओ तो टाइम इतना ही वेस्ट होता है। 2-2.5 घंटे अगर मैं उनके पीछे पीछे लग के काम कराऊँ तो फिर मेरे दिमाग में ये चढ़ता है कि इससे अच्छा तो 2-2.5 घंटे लगा के मैं खुद ही अपना जो है वो काम कर लूँ। लेकिन फिर ये होता है कि तबीयत ख़राब हो जाएगी, रहने देती हूँ। अभी कुछ दिन और जो है इन लोगों से मैं करा लेती हूँ। और यहाँ पर जो है देखो पीछे का सारा काम ख़त्म करके आ गई हूँ। और अब बारी आती है ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम का जो है मैं डस्टिंग वगैरह पहले मैं कर चुकी हूँ। अभी जो है ये सारी चीज़ें सेट वगैरह मैं करूँगी। नहाने के बाद जो है झाड़ू वगैरह मैं लगा रही हूँ, क्योंकि हाउस हेल्पर का वेट करा तो वो आई नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा कि अपना जो है वो अपने काम में लग जाती हूँ। तो इस रूम की भी डस्टिंग वगैरह हो गई है, अपना ये सारी चीज़ें सेट होगी। अब इस रूम का सिर्फ और सिर्फ झाड़ू वगैरह जो है वो लगाना रहता है। झाड़ू लगा के और फिर जो है मैं करूँगी आराम। पोछा नहीं लगाने वाली हूँ क्योंकि पोछा लगाने अभी बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, और करीबन 1 महीना और मैं जो है आराम करूँगी। इतना जो है 1 महीना और मैं पोछा बिल्कुल भी नहीं लगवाने वाली हूँ, मैं नहीं लगाऊँगी। और बस ये ख़त्म करके आराम करके फिर जो है ईमान के पापा का कॉल आ गया कि आज मंगलवार है, उनका फास्ट है, तो उनके लिए अभी दोपहर के करीबन जो है 3:30 का ये टाइम हो गया था और मैं किचन में लग गई हूँ। उनके लिए अभी मैं चूरमा बनाऊँगी। वो कहीं ड्यूटी के काम से वो लोग कहीं बाहर गए हैं, तो आते टाइम जो है वो घर से अपना खाना लेकर चले जाएंगे। चूरमा बनाऊँगी कि मंगलवार के दिन या तो फ्रूट का करते थे, इस बार वो चूरमे का फास्ट जो है वो कर रहे हैं, तो चूरमा लेकर जो है वो चले जाएंगे। रात को वहाँ कुछ खा नहीं सकते हैं,
तो अपना यहाँ पूरा जो है उनका मैं लंच बनाकर मैं दे दूँगी। और फिर उनके लिए बनाऊँगी तो बच्चे तो खाएंगे ही खाएंगे, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आटा जो है वो मैंने लगा लिया है। धीरे धीरे करके आटा जो है वो लगा लिया है, ना ज़्यादा पतला लगाती हूँ ना ज़्यादा मतलब टाइट लगाती हूँ। और आटे पे है लास्ट में उंगलियां ज़रूर लगाते हैं। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आटे पर जब आटा आपका गूंद जाए तो उंगलियां ज़रूर लगाएं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये लगानी चाहिए। और यहाँ पर साथ में मैं बनाने वाली हूँ जो गुड़ था वो सॉरी जो बनाने वाली हूँ वो गुड़ के साथ जो है वो बनाने वाली हूँ। वरुण को अभी जो है मैं ट्यूशन छोड़ कर आऊँगी। अभी पहले सबसे पहले जो है गुड़ मैं इसे अच्छे से कूट वूट लेती हूँ। आटा वगैरह मैंने लगा दिया। बीच में वरुण को मैं ट्यूशन छोड़कर आई थी क्योंकि इन कामों में जो है 4 के आसपास का जो है वो टाइम हो गया था। फिर मैं वरुण को ट्यूशन छोड़कर आई, वापस आई, रोटियां वगैरह सेकी और फिर उसके बाद जो है मैं थोड़ा बहुत जो है वो मैंने आराम करा, चूरमा वगैरह बनाया। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी भी हैं, लोग चूरमा भी मिक्सी में बना लेते हैं। बहुत अजीब सी बात है भाई, हाथों से मेहनत नहीं होती लोगों से। चूरमा भी आजकल जो है वो मिक्सी में बनना शुरू हो गया। मुझे बहुत हंसी भी आ रही थी, मुझे दुख भी हो रहा था कि लोगों के हाथों से मतलब आराम चाहिए होता है लोगों को, मेहनत करके लोग खुश नहीं होते हैं, पता नहीं क्यों। मैं सबका नहीं कह रही हूँ, अपने हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन मैंने जो देखा है, मेरा एक्सपीरियंस जो हुआ, जो मैंने देखा, मैं उसके हिसाब से आप लोगों के साथ जो ये चीज़ मैं शेयर कर रही हूँ। पता नहीं मिक्सी में चूरमा कैसे बनता है, मुझे तो हम तो लोग तो हाथ से ही बनाते हैं, पूरा रगड़ रगड़ के अच्छे से जब वो तब बनता है और उसका स्वाद भी तभी आता है। क्योंकि देखो जो स्वाद जो मान लो हम चटनी बना रहे हैं, कुंडी सोटे में चटनी बनाते हैं, तो उसका स्वाद जो आएगा वो मिक्सी में आप जो चटनी बनाते हैं ना उसमें वो स्वाद नहीं आएगा जो कुंडी सोटे में आता है या सिलबट्टे में आता है। क्योंकि बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के वो जो वो बनाया जाता है और हाथ का स्वाद तो एकदम अलग ही होता है। तो जी ये देखिए, बात करते करते बड़ी बड़ी रोटियां मैंने बना दी और ये बड़ी बड़ी रोटियां बनी हैं चूरमे के लिए। इनके बीच में एक रोटी सेकूंगी और बीच में जो है अगर आप गुड़ का बना रहे तो गुड़, शक्कर का बना रहे तो शक्कर, चीनी का बना रहे तो बीच में चीनी। इसमें गरम गरम इसको लगा, घी नहीं लगाना है रोटी में, डायरेक्ट ऐसे ही सूखी रोटी के बीच में जो है मैं अभी गुड़ भर दूंगी और इसको मोस के जो है मोड़ के जो है वो मैं रख दूंगी। और ऐसे ही 5 7 8 रोटियां बनाऊंगी और फिर उनका जो है चूरमा। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी इस वक्त सुबह का अगले दिन का टाइम है। ये व्लॉग का एंड नहीं किया था, एडिटिंग हो गई है तो मैंने सोचा व्लॉग का एंड कर लेते हैं। तो मैंने अपना जो है एक चेंज मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करा था और आज भी मेरी हाउस हेल्पर नहीं आई है तो झाड़ू वगैरह मैंने अपने आप ही लगाया है। ये लोग पता नहीं क्या आई तो थी वो, लेकिन ये बोल के चली गई क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं है। तो मैंने बोला भी कुछ आप कर लेना, कुछ मैं मिलकर जो है वो हेल्प करा के मैं करा दूंगी, हाँ बोल के। और मैं हिमांगी कुछ काम में जो है वो लग गई और वो जो है वो निकल गई। बस इतना बोल के हाँ ठीक है दोनों मिलके कर लेंगे। वो किसी और से घर के करके आई होगी और किसी और के घर में जो अभी करने गई है, ये बोल के हाँ ठीक है हम दोनों मिलके कर लेंगे। फिर जो है वो मैं हिमांग को तैयार करने में लग गई और वो जो है वो निकल गई। तो कोई बात नहीं, अभी व्लॉग एंड करेंगे यहीं पे। अपना जैसा भी हल्का फुल्का मैंने कर लिया, बर्तन नहीं करे, बर्तन ऐसे ही रखे हैं, अभी नहीं कर पा रही हूँ, कर लूँगी तो फिर जो इनकी ज़रूरत ही क्या है। तो अभी जो है व्लॉग एंड कर लेते हैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। और चश्मे मेरे मैंने ठीक करा लिए क्योंकि मुझे इनकी नीड जो है फिर से महसूस हो रही थी, मेरी आंखों में दर्द होना शुरू हो गया। और मोस्टली व्लॉगर्स के आप देखोगे जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पे वीडियोस बनाते हैं, उन पे जो है चश्मे चढ़े हुए जो है सबको मिलेंगे। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर लेना।